अस्सलाम वालेकुम। बेटा चैप्टर नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स की रीडिंग के बाद अब हम उसके जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो देखते हैं। ये वो सिनोनिम्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप देखेंगे तो पहले अगर इस चैप्टर में से कोई सिनोनिम आया होगा तो वो इसी ये जो 18-20 हैं सिनोनिम्स इन्हीं में से आया होगा। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह अगर कोई आएगा तो इन्हीं इसी चैप्टर में से अगर कोई है तो इन्हीं में से आएगा। उसकी वजह यह है कि यही इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा इसमें आता नहीं, आ नहीं सकता यूं कह लें। और यही इसके मैंने आपसे अर्ज किया कि इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए ज़रा क्या फर्स्ट जो है, फर्स्ट सेंटेंस इज इन सम केसेस सच इनडाइजेस्टिबल गेट इनटू, इनडाइजेस्टिबल्स होगा यहाँ पे, ऐसे लगा लीजिए, गेट इनटू द पार्सल्स बाय एक्सीडेंट। तो इनडाइजेस्टिबल मीन्स रेयर, मार्वलस, इंटरेस्टिंग या डल। रेयर तो आपको पता है ना, ये जो बहुत रेयर कहते हैं, ये फिल्म बहुत रेयर हो गई ये चीज़। तो ऐसी चीज़ जो स्केर्सिटी में हो यानी कमी जिसकी हो उसे हम रेयर कहते हैं। मार्वलस जो है वो आपको पता है, फैंटास्टिक, बहुत शानदार जो चीज़ हो उसको कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग, दिलचस्प को कहते हैं। तो इनडाइजेस्टिबल ऐसी चीज़ होती है जो कि डल हो। तो इट मीन्स कि ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही होगा। तो इसे हम जो है वो, या तो आप वहाँ पे इसे मार्क करेंगे या फिर इसे आप वहाँ पे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है मेरा बेटा, मोस्ट पीपल आर रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक। ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है, यानी जिनको आपने मीनिंग या सिनोनिम्स जिनके बताने हैं वो सारे वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे भी ऐसे ही अंडरलाइन किए होंगे, आपको पता ही है इस चीज़ का। तो रिलक्टेंट जो है उसका ए ऑप्शन है बेटा, प्रिपेयर्ड, अनविलिंग, प्लीज्ड या अनहैप्पी। आपको पता प्रिपेयर्ड क्या होता है, जो कि विलिंग हो यानी तैयार। तो यहाँ पे तो रिलक्टेंट है, तो रिलक्टेंट, अनविलिंग जो कि विलिंग ना हो, जिसका जो रजामंद ना हो। प्लीज्ड इसको कहते हैं खुश को कहते हैं, अनहैप्पी ना खुश को कहते हैं। तो असल में रिलक्टेंट जो है उसका जो सही ऑप्शन है वो यही है, अनविलिंग, जिसका मतलब क्या होता है ना रजामंद। नेक्स्ट है बेटा, इट इज नॉट इन रियलिटी मेयरली एब्सर्ड टू कीप रबिश यानी वेस्ट जो चीजें हैं उनको, मेयरली बिकॉज इट इज प्रिंटेड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, रीजनेबल, वाइज, इनकॉन्ग्रेस या रैशनल। तो रीजनेबल तो आपको पता है जिसका तल्लुक रीजन से हो, वाइज जो है वो अक्लमंद को कहते हैं, इनकॉन्ग्रेस कहते हैं जो यूजलेस सी चीज़ हो, अजीब सी चीज़ हो। तो रैशनल जो है इसका तल्लुक भी वो माइंड से है। तो एब्सर्ड ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि रबिश हो, जो यूजलेस हो, जो अजीब सी हो। तो इनकॉन्ग्रेस और एब्सर्ड का मतलब जो है वो दोनों का एक ही है। इसलिए हम जो सी ऑप्शन है उसको हम करेंगे मार्क। आपसे मैंने पहले अर्ज किया कि इसे आप मार्क कर लें, एनसर्कल कर लें, या ऐसे आप इसे वो टिक कर लें। इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्कफर्ड फॉर द वर्थलेस बुक्स। स्कफर्ड मीन्स क्या होता है, ग्रेव, गेलोज, हेवन या डेथ। तो ग्रेव का मतलब कब्र है, गैलोज का पता है आपको, इसका मतलब होता है फंदा। और जब आपने जो नाउन की करेक्शन पढ़ी थी वो वीडियोस आपके पास हैं, आपने देखी भी होंगी, मैं इसका लिंक भी ऊपर आपको दे दूंगा भी। तो गैलोज जो है वो फांसी के फंदे को कहते हैं। तो स्कफल्ड का मतलब भी यही होता है, राइट। हेवन जो है ये कमीनगाह को कहते हैं, लेकिन अगर आप इसकी स्पेलिंग कर लेंगे HE तो ये हेवन फिर जन्नत बन जाती है। डेथ का मतलब कब्र होता है। इसका मतलब है स्कफल्ड जो है वो उसके लिए बी जो ऑप्शन है ये वाला, गैलोज यानी फांसी का फंदा, वो जो है सही ऑप्शन है। और अभी मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये वर्ड गैलोज ही होता है, ठीक है, ये कभी गैलो नहीं होता, गैलोज। लेकिन ये है सिंगुलर, एस लगा हुआ होगा, जैसे हमने वहाँ उस वीडियो में डिस्कस किया था, आप उस वहाँ पे देख सकते हैं। फिफ्थ है बेटा, द राइटर वॉज लिविंग इन आ स्काई, सॉरी, हेवन किसिंग फ्लैट। हेवन किसिंग, हेवन जो है वो आसमान को भी कहते हैं, जन्नत को भी कहते हैं। तो ऊंची जो चीज़ होती है उसको हम हेवन किसिंग कहते हैं। ए जो है वो लोली, लो से, एटिक, ये हाई चीज़ को कहते हैं। मिजरेबल,
आपको पता है जो बड़ा काबिल तर्स हो, और फ्यूनरल जो है बड़ी ही मातमी कोई चीज़ हो जिसका तल्लक फ्यूनरल से हो, यानी जनाजे से, तो गमगीन चीज़ को कहते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, बी, यानी कि एटिक, ऊंची जो हाई लेवल पे कोई चीज़ हो उसे हम कहते हैं एटिक या हेवन किसिंग। सिक्स था मेरा बेटा, बुक्स ऑफ inferior minor was gradually accumulated in my small but heaven kissing flat in Chelsea। तो जो accumulate है इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है, स्टोर करने को कहते हैं, जमा करना। यहाँ पे क्या है, लो जी पहला आ गया है स्टोर, जमा करना, सॉरी ये है accumulate, accumulate का ये है destroyed जिसका मतलब है तबाह करना, scattered यानी फैलाना, स्प्रेड के मानों में, shattered का मतलब भी फैलाना होता है या टुकड़े टुकड़े हो जाना, और गैदर का मतलब इकट्ठा करना। तो एक्यूमुलेट जो है उसका मतलब क्या हुआ, गैदर यानी इकट्ठा करना। नेक्स्ट है जी, आई कुड नॉट, ये नॉट है, कंज्यूम माई यूजलेस बुक्स लीफ बाई लीफ इन माई स्मॉल स्मॉल स्टडी फायर। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, आपने इस्तेमाल करने को कहते हैं, जैसे कंज्यूमर है इस्तेमाल करने वाले को वो कहते हैं। कंज्यूम का मतलब ख़त्म होना भी होता है। तो फर्स्ट जो है वो है स्टोर यानी जमा करना, बी है स्टॉप यानी रुक जाना, पेरिश का मतलब क्या होता है, ये वर्ड है इसका मतलब होता है ख़त्म करना किसी चीज़ को, और बी जो है वो रोल, ये आपको पता है जो जैसे आपके रोल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है बेटा वो क्या होगा, सही ऑप्शन वो सी होगा, जिसका मतलब कि पेरिश या कंज्यूम जो है वो दोनों ही एक ही मीनिंग है। ये कंज्यूम आपने वर्ड, अगर आपको फर्स्ट ईयर का वो स्टोरी आपको याद हो, द रिवॉर्ड नहीं, जो मिस्टर ह्यूबर्ट जिसमें से द पीस ऑफ स्ट्रिंग, यस द पीस ऑफ स्ट्रिंग जो है उसमें आपने ये वर्ड जो है वो पढ़ा था कंज्यूम के, वो मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर ख़त्म होते रहे। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखा करें, या वर्ड्स भी जो है उनको भी ज़हन में रखा करें। द ग्रीनिश येलो लैम्प्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द रोड। ग्लीम्स का मतलब क्या होता है जी, लाइट्स, ग्लीम में से किरणों कहते हैं। फ्लैशेस भी इसका ऑप्शन, ये भी कोई फ्लैश डालना, कोई रोशनी डालने को। बीम्स और ग्लीम्स ये दोनों बेटा एक ही मतलब है, डार्कनेस का मतलब दे रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये असल में सही है, जिसका मतलब है बीम्स और ग्लीम्स किरणों कहते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए नाइन्थ का, हियर एंड देयर रैन आउट द स्टेप्स ऑफ सोलिटरी ट्रेवलर। सोलिटरी तन्हा को कहते हैं। ए ऑप्शन देखें, अलोन क्या होता है, आपको पता है तन्हा, इसका मतलब है जोली, खुश, बड़ा खुश मिजाज जो बंदा उसका। डिजर्टेड वीरान को कहते हैं, और वन जो है ये एक को कहते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे सॉलिटरी का मतलब वन नहीं है बल्कि तन्हा है। तो ये जो ए ऑप्शन है मेरा बेटा ये लगाना है, वन नहीं लगाना, क्योंकि आप कहेंगे वन जो है वो भी तो अकेला ही होता है ना, अकेला होता तो है लेकिन उसका मतलब जो है वो अकेला नहीं है, वो तो एक है उसका मतलब ना वन। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा टेंथ जो आर्टिकल सेंटेंस है वो है, आई फैंसीड ही लुक्ड सस्पिशियस सस्पिशन से है शक, तो सस्पिशियस मीन जो शक करने वाला हो। फर्स्ट ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन जो है वो क्या है, पॉसिबल यानी मुमकिन, बी जो है वो प्लीजिंग यानी खुश करने वाला, डाउटफुल वही मशकूक शक करने वाला, चार्मिंग मीन्स दिलकश। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है ये सही है, हम इसको मार्क करेंगे। 11 बेटा नंबर देखें, द पेडेस्ट्रियन पास्ड बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी। पेडेस्ट्रियन क्या होता है, पेडेस्ट्रियन लकी खुशकिस्मत, ये है ऑप्शन बी जो है वॉकर चलने वाला, और सी जो है वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड क्या है आवारागर्द को कहते हैं, और डी जो है वो अनलकी जो बदकिस्मत हो। तो पेडेस्ट्रियन जो है इसको मेरा बेटा कहते हैं, आपने कभी रोड पे या फुटपाथ पे देखा होगा वो लिखा होता है फॉर द पेडेस्ट्रियंस बाज़ जगहों पे ना, तो वो पेडेस्ट्रियन जो है वो पैदल चलने वालों को कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है ये सही है कि वॉकर जो है वो पैदल चलने वाले को कहते हैं, वैगाबॉन्ड जो है ये आवारागर्द को कहते हैं। वो पैदल चलने वाला, हर पैदल चलने वाला वैगाबॉन्ड या आवारागर्द नहीं होता, समझे ना बात। तो इसको आपने ज़हन में रखें, वॉकर जो है वो है असल में पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट मेरा बेटा 12th नंबर देखें, परहैप्स ही सस्पेक्ट्स आई हैव अ स्वैग इन दिस सैक।
स्वैग क्या होती है, चोरी के माल को कहते हैं या फिर माले की नीमत को कहते हैं। पहला ए ऑप्शन देखें किचन, ये बिल्ली के बच्चों को कहते हैं। बी जो है स्टोलन गुड्स, चोरी शुदा चीज़ों को कहते हैं। सूटकेस सी ऑप्शन है। और डी जो है वो है ब्रीफ केस। ठीक है, इनमें कौन सा फिर होगा? बिल्कुल आप सही पहुंचे हैं कि जो स्टोलन गुड्स हैं वो असल में ऑप्शन होगा बी, राइट। नेक्स्ट मेरा बेटा 13 जो ये है हमारा सेंटेंस वो है पुलिसमैन एक्विटेड मी अपेरेंटली। एक्विट कहते हैं किसी को बरी करना, राइट। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन है वो है जी परमिटेड, इसका मतलब क्या होता है? इजाज़त देना। एग्जोनरेटेड, एग्जोनरेट का मतलब बिल्कुल यही है जो अभी एक्विट का मतलब हमने अभी पढ़ा है, इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी एक्यूजिशन। नेक्स्ट जो है सी वो है अरेस्ट। तो अरेस्ट का तो ये मतलब नहीं, अरेस्ट करना तो आपको पता नहीं, गिरफ्तार करने को कहते हैं। कॉट जो है वो पकड़ने को कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मीनिंग देखे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो बी ऑप्शन है ये असल में सही है और बाकी जो है वो सही नहीं। आई लुक 14th देखें, आई लुक डाउन इनटू द फेंटली डिम ल्यूमिनस ब्राइट स्वेल्स ऑफ द रिवर। स्वेल्स क्या होते हैं? स्वेल्स जो है वो भंवर को कहते हैं। भंवर क्या चीज़ होती है? आपने देखा है दरिया में या नहर में कि पानी जो है वो एक जगह पे ऐसे घूमता है बिल्कुल, ठीक है ना, और वहाँ पे वो एक तरह से जैसे ऐसे लगता है जैसे चक्की सी बनती है। तो आम जुबान में या लोकल जुबान में उसे चक्की ही कहते हैं। इंग्लिश में जो है हम उसे स्विल्स कहते हैं। तो वो जो भंवर है वो उर्दू में भंवर कहते हैं और वैसे उसे चक्की कह देते हैं पंजाबी में। तो इसका ए ऑप्शन जो है क्या होगा? मूवमेंट, मूवमेंट हरकत को कहते हैं। बी जो है वो रनिंग, रनिंग जो है चलने को कहते हैं, दौड़ने को कहते हैं, आपको पता है। सी जो है वो है सर्कलिंग मोशन ऑफ वाटर, यानी पानी का घूमने का जो अंदाज है या घूमने वाली हरकत जो है उसको कहते हैं। और डी ए ऑप्शन है, इसको कहते हैं एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट जो है वो पुश्ते को कहते हैं। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही है ये बेटा, जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही होगा कि स्वेल्स जो है वो ये सर्कलिंग मोशन ऑफ वाटर है, यानी वो जो दायरे की शक्ल में पानी जो मूव करता है ना उसे हम कहते हैं स्वेल्स, राइट। वर्लपूल भी इसे कहते हैं, बिल्कुल सही है। आई बिगैन वॉकिंग ऑन विद एन एयर, ये इसकी मीनिंग लिखे हैं एयर के, लुक, स्टाइल। आर रिमिनेशन एंड अनकंसर्न। रिमिनेशन कहते हैं किसी चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब होना, ख्यालात के अंदर मुनहमिक होना। तो ए जो है वो डिलाइट्स मतलब खुशी नहीं। बी है एब्जॉर्ब इन थॉट्स, अपने ख्यालात में मसरूफ़ या मुनहमिक होना, ठीक। आगे देखिए सी डिफरेंटली, सॉरी डिफिडेंटली, बिल्कुल लापरवाही से। और ये डिफरेंटली मतलब मुख्तलिफ अंदाज से। तो इन सब का कोई भी मीनिंग जो है वो इससे नहीं मिलता स्वाय बी ऑप्शन के। तो हम बी को जो है वो ऐसे मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट मेरा बच्चे देखिए ज़रा, सो फार 16 जो है, सो फार आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई स्टेड अप एंड डाउन। स्ट्रे, स्ट्रे जो है ये घूमने फिरने को कहते हैं, राइट। ए जो है ट्राइड, कोशिश करना। रोम्ड ये वही आवारागर्दी, घूमना फिरना। सी एग्जामिन्ड, मुआयना करना। और डी जो है रोड, ये राइट की सेकंड फॉर्म है। तो रूम जो है फिर क्या हुआ कि ये हमारा जो बी ऑप्शन है जिसमें कि रूम लिखा हुआ है, रूम का मतलब होता है घूमना फिरना या आवारागर्दी करना। तो उसमें हम स्ट्रीट को यानी कि बी ऑप्शन को हमने मार्क कर दिया है कि ये सही है। नेक्स्ट मेरा बच्चे देखें 17 जो है वो है जी द पेडेस्ट्रियन वॉज अ ट्रैम्प। वो जो पैदल चलने वाला था ना वो एक ट्रैम्प था। ट्रैम्प अभी हमने बात की थी, वो किसको कहते हैं? ट्रैम्प जो है वो आवारा गर्द को कहते हैं। तो हम देखते हैं ए जो है वो लकी, खुशकिस्मत। बी जो है चलने वाला नहीं। सी जो है वेगाबॉन्ड यानी आवारा गर्द। और डी जो है वो अनलकी यानी बदकिस्मत। तो इसमें ट्रैम्प जो है वो क्या होगा? अब यहाँ पे वॉकर नहीं होगा क्योंकि वॉकर जो है वो पेडेस्ट्रियन को कहते हैं। ट्रैम्प जो है वो आवारागर्द को कहते हैं, वेगाबॉन्ड को। ये जो हमारा सी है इसको हम मार्क कर लेंगे। नंबर 18 बेटा सेंटेंस देखें, आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स लाइंग forlorn and forgotten। forlorn, forlorn क्या होता है? ए हाइटेंड, हाइट से हाइटेंड वर्ड यानी कि वो ऊंचा या बुलंद या जिसका कद बड़ा हो ना उसे भी कहते हैं ये हाइटेड है। तो हाइटेंड जो है वो किसी चीज़ को बुलंद करना या वो बुलंद हो तो उसे हम कहते हैं हाइटेंड। लिबरेटेड, लिबर्टी से लिबरेट वर्ब है।
और वहीं से लिबरेटेड मीन्स आज़ाद। फॉरसेकन कहते हैं जो जिसको छोड़ दिया गया हो, जो तन्हा हो, अकेला हो। फॉलन मीन्स गिरा हुआ, फॉलन की थर्ड फॉर्म है उसकी। तो फॉरसेकन मीन्स अकेला, तन्हा, यानी ये फॉरलॉर्न, सॉलिटरी का हम मानी है ये। आप देखिएगा 19 जो है, आई ट्रेम्बल स्लाइटली। ट्रेम्बल्ड मीन्स क्या होता है? ट्रेम्बल का मतलब है कांप जाना। प्लीज्ड, खुश, इसका मतलब है बी, सॉरी, एक ऑप्शन जो है बी, जो ऑप्शन है वो फियर्ड, डर जाना। और सी जो है वो क्वेड, ये हिलने को कहते हैं। और डी जो है वो चार्मिंग, यानी कि दिलकश। तो ट्रेम्बल जो है उसका क्या मतलब होना चाहिए? ट्रेम्बल यहाँ पे वो कांप गया है या डर गया है। तो यहाँ पे हमारे जो बेटा बी ऑप्शन है, ठीक है, इसको हम मार्क करेंगे कि ये हमारा सही या करेक्ट जो है वो ऑप्शन है। अब आगे जरा देखें। 20th सेंटेंस हमारा, आई फैंसीड ही लुक्ड सस्पिशियस। आपने ये सेंटेंस जो है पीछे भी देखा है, लेकिन वहाँ पे मार्क ये जो सस्पिशियस है ये हुआ था। यहाँ पे अब फैंसीड है, तो फैंसीड का मतलब क्या होता है? फैंसीड का मतलब होता है ख्याल करना, सोचना। तो फैंसीड यहाँ पे ए ऑप्शन में है। स्ट्रगल्ड, कोशिश करने को कहते हैं। स्ट्राइव्ड, ये भी कोशिश करने को कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसलिए सेकंड फॉर्म ही लगी हुई है। सी जो है वो वर्कआउट, कोई काम या एक्सरसाइज करने को कहते हैं। इमेजिन जो है वो सोचने या तसव्वुर करने को कहते हैं। तो इट मीन्स कि फैंसीड का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही, वो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, इसलिए हम इसे मार्क कर लेंगे। और नेक्स्ट जो मेरा बच्चे हमारे पास सेंटेंस है वो है 21st। कौन सा? आई न्यू दैट आई कुड बी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश को कहते हैं ना, आपको पता है। तो ए जो है बर्डन, बोझ को। पॉइंट, नुक्ते को कहते हैं। डिटेल्स, वजाहत को कहते हैं। तो डी जो है इंक्वायरी, ये पूछगिछ को कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है इट मीन्स ये दोनों ही, इनका दो एक ही मानी है, और ये डी जो है फिर हमारा सही ऑप्शन होगा। अब 21st जो है उसमें देखिएगा, इन द एगनी ऑफ डिसीजन। एगनी क्या होती है? तकलीफ को कहते हैं। आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट। तो एगनी जो है उसका ए ऑप्शन दिया हुआ है पेन, PANE। ये पेन आपको पता है, ये बर्तन को कहते हैं। ये पेन जो है PAIN पेन बी ऑप्शन में, ये पेन तकलीफ को कहते हैं। और सी में है एंगर, गुस्सा। और डी जो है होप, यानी उम्मीद। तो इसमें एगनी जो है तकलीफ वाला, वो कौन सा है? ये वाला बी जो ऑप्शन है बेटा, ये होगा सही, इसलिए हम इसे मार्क कर देंगे। ये बेटा देखें, ये 20, 21, 22 इतने सारे हैं। ये 22 राउंड अबाउट यहाँ पे देख लें, इसे सही कर लें। 21 2 दफ़ा लिख लिए गए। तो ये 20-22 जो सिनोनिम्स हैं अभी हमने किए हैं आपके सामने, कि इतना मुश्किल भी नहीं है। इसे आप देखिएगा दोबारा से, और ध्यान से देखेंगे तो आपको फिर से वो जो होता है ना एक रटा लगाना, वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखते रहा करें इन चीज़ों को, और बड़ा इजी है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखें कि इंशाल्लाह आप एक को यही चीज़ें जो हैं वो आएंगी। क्यों? यही रिपीट होती रहती हैं, और यही रिपीट हुई हैं पहले पेपर्स में भी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी करना चाहें तो कोई उसमें ऐसी हर्ज की बात नहीं, और भी सिनोनिम्स देख लें। लेकिन सबसे पहले इनके ऊपर आप फोकस करें, राइट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।